गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोर की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी झोपड़ी आंधी में उड़ गई। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठा और बुदबुदाने लगा, हे भगवान, तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोंपड़ी तोड़ दी। और लुटेरे झूठे लोगों के तो मकान को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधु की झोंपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा साधु आता है और झोंपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान, आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आंधी झोंपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोंपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही है कि अभी हमारे पास सर ढकने की जगह है। निश्चिंत ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा, मेरे तुझ पर विश्वास। मित्रों, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने किताबों में अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय कर रहे हैं। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमारी हर चीज़ में कमी ही नज़र आएंगी, और अगर दूसरों साधु की तरह होंगी तो हर चीज़ में अच्छाई दिखाई देगी। अतः हम दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच संस्कारमतक बनाए रखनी चाहिए। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोंपड़ी के बाहर कुछ खोज रही। गांव के ही एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? व्यक्ति ने पूछा। कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ, बुढ़िया ने उत्तर दिया। फिर क्या था? वह व्यक्ति भी महिला की मदद करने के लिए रुक गया और साधु और साथ से सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस सुई को अभियान में शामिल हो गए। देखते देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने की तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, नज़र ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? बेटी, सुई तो झोंपड़ी के अंदर गिरी थी, बुढ़िया ने जवाब दिया। ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हुए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं, जब सुई अंदर झोंपड़ी में गिरी है। आखिर सुई खोजने की बजाय यहाँ बाहर क्यों खोज रही हो? क्यों रोड पर लाइट जल रही है? इसलिए बुढ़िया बोली। मित्रों, शायद ऐसे ही आज के युवक अपना भविष्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। वो ये नहीं सोचते कि हमारा दिल कहाँ कहाँ रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। हम चाहते हैं कि हम ये जानते हैं, कोशिश करें कि हम किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बनाना ही कि चलते हुए किसी ऐसी फील्ड में घुस जाएं जिसमें बाकी लोग जा रहे हों, जिससे हमें अधिक पैसा नज़र आ रहा हो। एक बहुत ही भोला भाला आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसने किसी आश्रम में, जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया बात है, और वहाँ उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा और फिर वहाँ भोला भाला जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबके प्राचीन थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़का का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। उसने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं? गुरुजी ने कहा, बेटा, आज एकदशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका वापस है और तुम्हारे भी आज उपवास है।
आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसने भूख भी बहुत लगी थी। नहीं रहूँगा, मुझे भूखा लग रही है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर आओ और आश्रम में ना ही बाहर ले जाकर बना लेना। याद रखे, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है। फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुँच भोजन पकाने तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसने लगाई तो आ नहीं रहे तो फिर कहाँ लगाएं कि मुझे मालूम है आप तो इच्छा खाने आदत में बना नहीं पाया और मुझसे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी है रूखी सूखी बना है, आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए। उसने लड़के को दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उन्होंने साथ में माता सीता भी आई हुई हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्यों भगवान के साथ सीता माता भी आई हुई हैं तो उन्हें भी भोजन माता सीता को भगवान को ग्रहण करने के लिए रखा दिया। भगवान श्री राम और सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह वहाँ से जाने लगे तो यह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है, अलग अलग बार जब आप आएँ तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्काए और फिर अंतर ध्यान हम आ गया। दिन बीतता गया और फिर एकदशी का दिन आया और एक बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़े प्रसन्न से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है भगवान श्री राम पूरी राम दरबार लेकर आए और जैसे ही सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीत गया और फिर एकदशी का दिन आया और उसने गुरुजी से कहा लगा कि मुझे गुरुजी इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, यह बेच तो नहीं है। फिर उसने कहा ठीक है, भूखे से परेशान रहता हूँ। लड़के ने कहा कि गुरुजी मैं भूखे से परेशान नहीं रहता, मैं प्रभु के साथ बहुत लोगों आते हैं, उन्हें भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बना नहीं सोची कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वही जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे और प्रभु से को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब कर देख रहे थे, भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए थे। उन्हें प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहे कि प्रभु माफ़ करना, आप सारे लोगों आते हैं तो संख्या पता नहीं होती, मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाएं, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हुए और अपने साथ आए लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे। फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपके नहीं दिख रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गए हो क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो,
जो मुझे पागल समझ रहे हैं कृपा कर उन गुरुजी को दिख जाएं। भगवान बोले नहीं, मैं इन नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं। जो सरलता तुम्हें में है वो तुम्हारे गुरुजी जी से कहा दिया कि भगवान श्री राम कह रहे हैं आप में सरलता नहीं है, आप इस तरह सरल नहीं है, आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंख नम हो गए, रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही है, मेरे अंदर तुम्हें जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। भगवान गुरुजी को दर्शन दिए। ये कहानी हमें यह सिखाती है जीवन में सरलता अवश्य है, जितनी सरलता बनेगी रहेगी उतना जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। जब आप सरल होते हो तो आप खुद भी मुस्कुराते हो और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।